नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके इस मनपसंद शो में, जहां पर हम लेकर हाजिर होते हैं हर रोज आपके लिए मार्केट का एक ताज़ा अपडेट, साथ में आपके सवालों के जवाब और आपके लिए बाजार की तैयारी, ताकि आप बहुत अच्छी तरह से बाजार में अपने ट्रेड्स ले पाएं और आपके सवालों के जवाब जो कि आपके इंडिविजुअल स्टॉक से रिलेटेड होते हैं, खरीदना है, होल्ड करना है या फिर बेच देना है, वो सब कुछ इस शो में लेकर आते हैं। और उसके लिए हम 7045220000 पर आपके सवालों का इंतजार करते हैं। तो अगर अब तक आपने अपना सवाल नहीं भेजा है, प्लीज़ इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना सवाल हमें भेज दीजिए। और अगर आप सोशल मीडिया पे हमारे शो देखते हैं तो फेसबुक, एक्स पर शो लाइव रहता है, वहाँ भी कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। कोशिश ये रहेगी कि इसी चलते शो में आपके सवाल ले लिए जाएं और उनके जवाब भी यहाँ पर दे दिए जाएं। तो ये सारी बात हो गई कैसे संपर्क करेंगे, और आज आपके सवालों के जो जवाब देंगे वो हैं हमारे साथ आज के हमारे मेहमान अमित सेठ साहब, ट्रेडर और मार्केट एक्सपर्ट। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका शो के अंदर। तो अमित जी से ढेर सारी बातें होंगी, आपके सवालों के जवाब होंगे, लेकिन उससे पहले एक नज़र आज के बाजार पर। मंथली एक्सपायरी के दिन बाजार में काफ़ी दबाव रहा। सेंसेक्स निफ्टी लगातार तीसरे दिन गिरावट पर बंद हुए हैं, वहीं निफ्टी बैंक ऊपरी स्तरों से फिसल गया। इसके बावजूद मिड और स्मॉल कैप इंडेक्स बढ़त के साथ बंद हुए। रियल्टी, पीएसयू बैंक और फार्मा शेयर्स में आज खरीदारी रही। वहीं निफ्टी आईटी इंडेक्स गिरावट के साथ बंद हुआ है। सेंसेक्स के 30 में से 23 तो निफ्टी के 50 में से 32 शेयर लाल निशान पर गए, जबकि बैंक निफ्टी के 12 में से 8 शेयर आज हरे निशान पर बंद हुए हैं। और अब यह है कि आगे मार्केट की चाल कैसी रह सकती है वो जानना बेहद ज़रूरी है। तो हम अमित जी से पूछेंगे। अमित जी, तो गिरावट तो बाजार में लगातार दिख रही है, क्या किसी तरह के रिस्पाइट की उम्मीद, क्या यहाँ से कुछ चेंज होने की संभावना दिखाई दे रही है? जी, गुड इवनिंग विपिन जी एंड गुड इवनिंग टू ऑल द व्यूअर्स। विपिन जी, डेफिनेटली हमने देखा कि निफ्टी ने 4 दिनों पहले लगभग एक रेजिस्टेंस लिया ऑलमोस्ट अपने नियर हाइस के। हमने टच किया था 26,246 और पिछले 3 दिनों से हम एक यहाँ पे पुल बैक और करेक्शन देख रहे हैं। डेली जो हमारा क्लोज आ रहा है वो प्रीवियस डे के लो के नीचे बंद हो रहे हैं एंड सेम थिंग हैपन टुडे। इंट्राडे में आज जरूर हमने 10 डेमा क्रॉस करने की कोशिश की, लेकिन फिर हम डेज लो पे क्लोज किए। बेसिकली हम 10 डेमा पे के आसपास है हमारा, सॉरी 20 डेमा के आसपास है। 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सपोर्ट चार्ट्स पे आता है 25,840 पे, तो सिर्फ 40 पॉइंट नीचे है। तो आई थिंक कोई भी ट्रेंड के लिए ये मेक और ब्रेक लेवल है। 25,840 होल्ड करता है अगले सवेरे आधा एक घंटा में, तो आई थिंक देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ रिकवरी। लेकिन 25,840 टूटता है तो देन आई थिंक वी आर हेडेड फॉर 25,750, 25,700। ओवरऑल जिस हिसाब से कैंडल बनी है, प्रेशर तो ज्यादा है। 840 टूटने की संभावना ज्यादा दिख रही है। तो पहला 1 घंटा कल का काफी क्रूशियल हो जाएगा। आज एक्सपायरी भी था, आई थिंक कोई मान एक्सपायरी रिलेटेड प्रेशर्स भी हो सकते हैं। और रही बात निफ्टी बैंक की, निफ्टी बैंक इज बेटर ऑफ द टू इंडेसेस। लास्ट पुल बैक और फॉल में भी हमने देखा था कि निफ्टी बैंक ने अपना 10 डे होल्ड किया है, जहां की निफ्टी 20 डेमा तक आ गया है, निफ्टी बैंक 10 डेमा पे। आई थिंक इट इज बेटर ऑफ द टू इंडेसेस। कोई रिकवरी आती है तो लॉन्ग साइड पे निफ्टी बैंक वुड बी द प्रेफर्ड इंस्ट्रूमेंट। जी ठीक है, तो निफ्टी के लिए बात करें तो 25,840 के बड़े अहम लेवल रहने वाले हैं। जैसा अमित जी ने कहा, दोनों तरफ ईदर वे अगर वो टूटा तो फिर 25,700 दिखाई देगा। तो पहला 1 घंटा बता रहे हैं काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल है। कोई पर्टिकुलर स्टॉक अमित जी जहां नज़र रहेगी? जी विपिन जी, इस बाजार में हमें सेक्टर और स्टॉक स्पेसिफिक ही रहना है। पीएसयू बैंक में कंटिन्यूअस हम यहाँ पे स्ट्रेंथ देख रहे हैं, और उसमें से जो स्टॉक पसंद आ रहा है दैट इज बैंक ऑफ बड़ौदा। रैशनल ये है कि ये स्टॉक पुलबैक के बाद हमें मिल रहा है। आज इस बाजार में भी जहां निफ्टी लगभग ऑलमोस्ट डेज लो पे बंद हुआ, बैंक ऑफ बड़ौदा डेज हाई पे क्लोजिंग दी है। रिलेटिव स्ट्रेंथ है, जोन अच्छी है जहां से ये राइज कर रहा है। 20 डे का सपोर्ट है, और सेक्टर में भी स्ट्रेंथ है, स्टॉक में भी स्ट्रेंथ है, पैटर्न्स अच्छे हैं। तो इसे बाय करें। 282 का स्टॉप लॉस रहेगा एंड 298 के हमारे बैंक ऑफ बड़ौदा में टारगेट्स रहेंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा को खरीदने की सलाह है बीओबी को, जहां पर टारगेट आपके लिए दे रहे हैं अमित जी 298 के स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा 282 के ऊपर, और इस पे नज़र रख सकते हैं आप भी। राइट, चलिए, तो ये रिकमेंडेशन हो गई बाजार के लिए, और अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर देते हैं। पहले कॉलर हैं प्रताप दुधाली साहब, और बेलगाम कर्नाटका से ये कॉल हमारे पास आ रही है। बहुत स्वागत है आपका सर, क्या सवाल होगा? हाँ, नमस्ते सर। नमस्कार, सवाल बताएं सर।
सर मेरे पास एनएचपीसी का शेयर है 195 रुपीज के हिसाब से। हम्म। तो मैं अभी क्या होल्ड करूं क्या सेल करूं, मुझे समझ में नहीं है। ओके, ठीक है। ये आपने कब लिए और दूसरा कितना आप रख सकते हैं सर इनको, अगर होल्ड करने की बात आती है कितना समय दे पाएंगे? 1 साल रख सकता हूँ। 1 साल रख सकते हैं, ठीक है जी। तो चलिए, एनएचपीसी है अमित जी, इनके पास 1 साल तक का वक्त है, होल्ड कर सकते हैं। फिलहाल तो लॉस में है 17 रुपए से ज्यादा के, तो क्या सलाह बनेगी यहाँ? जी, पहले तो यहाँ मैं डिस्क्लेमर दूंगा कि एनएचपीसी मेरे पोर्टफोलियो में लगभग 10-15 सालों से है। सो द स्टॉक इज इन माय पोर्टफोलियो, ये मेरा डिस्क्लेमर है। बट हैविंग सेड दैट, देखिए स्ट्रक्चर अभी वीक है। कंटिन्यूअसली हम देख रहे हैं एनएचपीसी में एक पुल बैक और करेक्शन आ रहा है। स्टॉक 200 डेमा के नीचे ट्रेड कर रहा है। एक अहम सपोर्ट पे है 77 का, ये अगर टूटता है तो 72 तक के लेवल्स पॉसिबल है। थोड़ा सा नजरिया लॉन्ग टर्म का है, तो मेरे हिसाब से क्योंकि वीकली चार्ट्स पे 72 73 लॉन्ग टर्म सपोर्ट है और इन्होंने स्टॉप लॉस बुक नहीं किया, तो मैं नहीं सजेस्ट करूंगा कि इन लेवल्स में यहाँ पे निकले। हाँ, पेशेंस थोड़ा सा लंबा यहाँ पे हो सकता है गेन्स के लिए या होल्ड करने के लिए। तो 72 रुपए का स्टॉप लॉस लगाए और मेरे ख्याल से कम 3-4 महीने इसको पेशेंटली होल्ड करना पड़ेगा, एज लॉन्ग एज 72 इज इंटैक्ट। ठीक है जी। तो 72 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है, और आपने तो कहा 1 साल है आपके पास, तो 3-4 महीने उस लिहाज से तो कम ही है। फिलहाल स्ट्रक्चर वीक है, लेकिन होल्ड करने में ही फिलहाल समझदारी होगी, तो 72 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर लीजिए इसको 3 से 4 महीने, उसके बाद एक राय और ले लीजिएगा हमसे। आगे बढ़ जाते हैं, अगले कॉलर है मिस्टर अक्षय पांडे, कॉल आ रही है सोलापुर महाराष्ट्र से। अक्षय साहब, स्वागत है आपका, क्या शेयर्स हैं? हेलो सर, मेरे पास आरवीएनएल के शेयर है 150 शेयर है 70 रुपए के प्राइस से। ओके, और दूसरा मेरे पास है पीसीबीएल 145 रुपीज से 100 शेयर है। ठीक है, वो भी देख मैं लेंगे, जानना लेकिन चाहता हूँ कि होल्ड करे या जी जी जी, जरूर पीसीबीएल का भी प्लेट तैयार कर लेंगे तब तक। लेकिन जो बढ़िया प्लेट अभी दिख गई हमें आपकी ऑन द एयर, आप भी देख पा रहे होंगे, तो प्रॉफिट है 252 रुपए का हर शेयर पे। अच्छा लगता है जब हमारे जो कॉलर्स हैं, दर्शक हैं, उनको प्रॉफिट होता है, मुनाफा होता है। 150 की संख्या भी अच्छी खासी संख्या है। तो अमित सर, इन्होंने बढ़िया मुनाफा कमा लिया अब तक तो आरवीएनएल पर। 70 रुपए की बाइंग और आज की तारीख में 250 रुपए से ऊपर के प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। तो क्या थोड़ी बहुत बुकिंग कर लेनी चाहिए प्रॉफिट की, या अभी और आगे गुंजाइश है कि ये बढ़ जाएगा? जी देखिए, ये स्टॉक 2024 में एक अच्छे खासे बुल रन में था। रोज 2024 में एक न्यू हाईज देखते थे। लगभग स्टॉक ने 600-650 तक के लेवल्स दिखाए थे। आफ्टर 2022 ये थोड़ा सा ड्रैग मोड में चला गया। पहले इसने अपने 10-20 डेमा लेवल्स ब्रेक किए, फिर क्रूशल 200 डेमा ब्रेक किया, और वीकली सपोर्ट जो कि लगभग 300-310 के आसपास आता है, पिछले लगभग 10 महीनों से स्टॉक ये लेवल्स पे सपोर्ट लेता है, थोड़ा सा बाउंस करता है और वापस नीचे आ जाता है। तो बेसिकली ये जहन में रखें कि वीकली सपोर्ट 300-305 का है। जब तक वो इंटैक्ट है वी कैन होल्ड स्टॉक। लेकिन अगर 300 का लेवल टूटता है तो अपना मुनाफा जरूर बांधे, फिर मत रुकिएगा, नहीं तो मुनाफा हाथ से निकल जाएगा। 300 का स्टॉप लगाएं, पेशेंटली होल्ड करें, एंड लेट्स होप कि ये कंसोलिडेशन पॉजिटिव साइड में कंप्लीट हो। तो इम्पॉर्टेंट है, देखिए आपने इतने अच्छे भाव पे खरीदा, जितने अच्छे प्रॉफिट पर हैं, तो लॉस तो नहीं बनाना है कहीं से भी, या प्रॉफिट को लूज नहीं करना है। तो 300 का अहम लेवल होगा जो अमित जी देख रहे हैं, वो टूट जाए तो जरूर अपना जो है मुनाफा बुक कीजिएगा। और अगर उसके नीचे नहीं जाता तो स्टिल यू कैन होल्ड। उम्मीद बनी रहेगी कि यहाँ से आपका मुनाफा और बढ़ जाए। जैसा कह रहे 10 महीने से आसपास वो 305-310 के आसपास ही होल्ड कर रहा है, तो 300 का अहम लेवल है। इसके नीचे जाएगा तो जरूर आप अपना प्रॉफिट निकालिएगा फिर यहाँ से। ओके जी। अच्छा, दूसरा आपने एक और शेयर बोला था, वो भी बता दीजिए। पीसीबीएल, राइट। और यहां पे भी बढ़िया मुनाफा देखिए, ऑलमोस्ट 180 रुपए, 181 रुपए का मुनाफा। अमित जी, यहाँ पे 100 शेयर है इनके पास और ये भी अच्छे भाव में खरीदे हुए हैं, तो इसमें क्या सलाह? जी देखिए, ऑनेस्टली ये स्टॉक भी 2024 में एक अच्छे खासे बुल मार्केट में था, एंड 2024 में हमने लगभग 583 का हाई प्राइस देखा था। उसके बाद स्लोली हम देख रहे हैं कि यहाँ पे लोअर लो लोअर हाइज बन रहे हैं। स्टॉक ऑलमोस्ट उन लेवल से आधा हो चुका है। एक इसका रीसेंट रेंज रहा है नीचे 345 और ऊपर 447। स्टॉक काफी वीक है, मोमेंटम इंडिकेटर्स भी काफी नेगेटिव है। इसका एक अहम वीकली सपोर्ट 345 का आता था, वो भी स्टॉक ने ब्रेक कर दिया है। तो कोई भी उछाल आए तो यहाँ पे निकलिए, मुनाफा बांधिए। आई थिंक दैट वुड बी अ बेटर ऑप्शन।
तो बिल्कुल ही साफ सलाह है कि पीसीबीएल और जो आपकी खरीदारी है आपको 180 रुपए का फायदा हो रहा है, स्ट्रक्चर वीक है और बैक टू बैक इसके जो सपोर्ट लेवल है वो टूट रहे हैं, तो हल्का सा भी उछाल मिलता है तो निकल जाइए, क्योंकि आपको जो मुनाफा मिलना था आपने इसमें कमा लिया और यहाँ से थोड़ी चीज़ें शेकी हैं, तो एग्जिट की सलाह पीसीबीएल में। थोड़ा सा भी उछाल मिले निकलिए, मुनाफा बुक कीजिए स्ट्रेट फॉरवर्ड। चलिए जी, ये सलाह हो गई आरबीएनएल और पीसीबीएल पर। अब आगे बढ़े, अगले कॉलर हैं ऋषित चौहान साहब, कॉल आ रही है मुंबई से। ऋषित जी स्वागत है आपका, क्या शेयर्स होल्ड कर रहे हैं? जी गुड इवनिंग। मेरा एक्चुअली है मेरे पास कर्नाटका बैंक के 200 शेयर्स है, खरीदारी जो हुई है अक्टूबर महीने में 172 172 मेरा बाइंग प्राइस है। अच्छा, अक्टूबर में आपने लिया 172 का बाइंग प्राइस और 43.59 43 रुपये 59 पैसे का फायदा है फिलहाल तो यहाँ पे। क्या सलाह रहेगी सर इसमें? अभी ही ज़्यादा समय नहीं हुआ इनको लिए हुए और ठीक मतलब 40 रुपये से ऊपर का मुनाफा है हर शेयर में, क्या कुछ और गुंजाइश की बढ़ जाए? चार्ट्स कैसे हैं? जी देखिए, ये स्टॉक एक रेंज में फंसा हुआ था 3-4 दिन पहले, लगभग 175-180 का। ऑल ऑफ अ सडन मैं चार्ट्स में देख रहा हूँ कि पिछले 3 दिन में यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन है, बैक बाय वॉल्यूम्स। स्टॉक जो कि 20 नवंबर के आसपास 175 का था, ऑलमोस्ट 3 सेशन में 215 आ गया। तो डेफिनेटली मे बी देयर इज सम न्यूज आई एम नॉट अवेयर ऑफ, लेकिन ऐसी परिस्थितियों में जब एक अच्छा राइज आता है तो स्ट्रैटेजी यही रहती है कि आप ट्रेंड को राइड करें जब तक ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है, लेकिन प्रॉफिट को भी ट्रेल करना होता है। तो मेरे हिसाब से आप स्टॉप लॉस अब यहाँ पे लगा के रखिए 208 रुपए का और इसे होल्ड करें। ठीक है जी, क्या मजेदार चीज है। तो देखिए अमित जी ने बताया 3 सेशन में 175 से 215 आ गया स्टॉक, और शायद इसीलिए आपके जहन में आया होगा कि सवाल पूछ लिया जाए कि क्या करना है इसका। तो कर्नाटक बैंक में अभी जोरदार मूव आ गया है और जैसा अमित जी कह रहे हैं कि भाई मूव आ रहा है तो चलिए इसको राइड करेंगे, लेकिन कॉशन के साथ, और इसीलिए 208 रुपए का स्टॉप लॉस कर्नाटका बैंक में होल्ड करने की सलाह। यहां से और जितना आपका प्रॉफिट बन जाए उतना बेहतर है, और फिर ये जब तेजी थोड़ी थमती हुई दिखे आप दोबारा कॉल तो हमें कर ही सकते हैं। राइट, कर्नाटका बैंक इंटरेस्टिंग रहा ये सवाल। आगे बढ़े, रमेश कुमार साहब नई दिल्ली से। रमेश जी स्वागत है आपका। क्या हालचाल, कैसा मौसम दिल्ली में, प्रदूषण के अलावा ठंड के क्या हाल, और आपके पास क्या स्टॉक्स? सर नमस्कार सर, मेरे पास जियो फाइनेंशियल के शेयर हैं। हाँ हाँ सर 225 के भाव पे। ओके सर 250 के भाव पे 225 शेयर है सर। ओके ठीक है, बढ़िया है। 50 रुपए का फायदा हो रहा है आपको हर शेयर पर। जियो फाइनेंशियल पे कई बार लोगों की क्वेरी आती थी और आपने जिस जगह खरीदारी की है वहां पर तो बढ़िया प्रॉफिट में बैठे हैं, लेकिन आगे का क्या वो अमित जी हमें बताएंगे। तो अमित जी 225 क्वांटिटी है और हर शेयर पे 50 रुपए का इनको इस समय प्रॉफिट है जियो फाइनेंशियल्स पर। आगे के लिए क्या देख रहे हैं आप? जी देखिए, फिलहाल जियो फाइनेंशियल में कोई ट्रेंड नहीं है, साइडवेज है, ना इसे हम नेगेटिव कह सकते हैं ना हम इसे पॉजिटिव कह सकते हैं। स्टॉक एग्जैक्टली 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में है और पिछले कुछ महीनों से हम देख रहे हैं कि 320 पे रेजिस्टेंस लेता है और 290 295 के लेवल पे इस पे सपोर्ट आ जाता है। तो पिछले 2 बार से तो यही हुआ कि जब भी स्टॉक में गिरावट आई तो एक बाइंग इमर्ज हुई 290 295 के लेवल्स पे, जो इसको ले गई 310 315 और वहां पे फिर कोलैप्स हो गया। तो ट्रेंड तो देखिए जी, इसमें कुछ भी नहीं है, साइडवेज है, मोमेंटम नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम लेवल्स अच्छे हैं, सपोर्ट अच्छा है। यहाँ से अक्सर चार्ट्स देख के नजर आ रहा है कि 290 295 पे एक अच्छी बाइंग इमर्ज होती है। तो आप 290 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लगाएं, जब तक 290 इंटैक्ट है देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हो सकता है ये वापस 310 315 की तरफ चले जाए, लेकिन 290 टूटेगा तो बहुत ज्यादा दिक्कतें बढ़ सकती हैं। स्टॉप लॉस आप 290 का लगा के। ठीक है जी, तो अभी तो फिलहाल कोई ऐसा पर्टिकुलर ट्रेंड इस स्टॉक में दिख नहीं रहा, और ऐसे में क्या करना होता है, होल्ड करना होता है। 290 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, सेफ बेट रहेगी। आगे 310 315 तो आपके लिए इमीडिएट टारगेट रह सकते हैं। एक बार अगर वहां पहुंचता है तो दोबारा पूछ लीजिएगा, लेकिन फिलहाल आपका जो 50 रुपए पर शेयर का प्रॉफिट है उसे होल्ड कीजिए 290 के स्टॉप लॉस के साथ जियो फाइनेंशियल में। और यहाँ पर एक डिस्क्लेमर भी आपको लगे हाथ दे दे कि जो इस वक्त आप जो चैनल देख रहे हैं CNBC आवाज़, वो नेटवर्क 18 का हिस्सा है और उसका स्वामित्व और प्रबंधन जो है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथों में है, और जियो फाइनेंशियल्स भी उन्हीं की कंपनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अरविंद कुमार साहब अगली कॉल है। मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं, लखनऊ से कॉल आ रही है। बहुत स्वागत है सर आपका, और बताइए कि जो स्टॉक है उससे मुस्कुराहट है या दिक्कत है? नमस्कार सर, लखनऊ से अरविंद। जी जी बोले सर, लोधा जो है 1201 पे खरीद भाव है
50 शेयर हैं सर, इसमें क्या करना चाहिए सर? फिलहाल तो मुस्कान की जगह वो जो इमोजी है वो थोड़ा सैड वाला है। क्यों? क्योंकि लॉस है थोड़ा यहाँ पर 40 रुपए का। 50 शेयर हैं इनके पास लोढ़ा डेवलपर्स के, और उसमें 1201 की खरीद है अमित जी, और फिलहाल नुकसान में है। क्या कोई संभावना कि बाहर आएंगे इससे? जी देखिए, इस स्टॉक में भी हम देख रहे हैं कि बीच बीच में थोड़ी बहुत बाइंग इमर्ज होता है, थोड़ा बहुत ट्रेंड आता है, लेकिन वो एग्जैक्टली 200 एमआ जो कि 1250 के आसपास है, वहां पे जाके रैली फिजल हो जाती है। इस बार भी यही हुआ कि स्टॉक ने मल्टीपल टाइम्स टेस्ट किया अपना 200 एमआ ऑन द अपसाइड, विच इज एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस 1250 के आसपास, और वहीं से स्टॉक रिवर्स कर गया। तो जब तक 1250 नहीं क्रॉस करेगा, आई थिंक थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम रहेगा। इन द मीनवाइल अगर हम सपोर्ट की बात करें, तो सपोर्ट लगभग यहीं आता है 1150 के आसपास। 1150 टूटेगा तो 1100 तक के भी लेवल्स हम देख सकते हैं। ओवरऑल साइडवेज टू नेगेटिव ट्रेंड है, कोई भी उछाल आए तो एक बार यहाँ से निकलने की कोशिश करें। तो किसी भी उछाल में अब अभी आपको निकलने की ही सलाह है। देखिए ऑलरेडी 40 रुपए का नुकसान हो गया, तो हल्का सा भी ऊपर जाए, क्योंकि कोई साफ ट्रेंड है नहीं, प्रेशर है, और तब तक थोड़ी प्रॉब्लम्स हैं शेयर के साथ। 1250 अभी वो लेवल काफ़ी ऊपर। तो फिलहाल के लिए तो आपको यहाँ से एग्जिट की सलाह, थोड़ा भी उछाल मिले निकल जाइएगा। आगे बढ़ें, संजय जी हैं और कॉल आ रही है अमृतसर पंजाब से। संजय जी स्वागत है आपका, सवाल बताएं। नमस्कार जी। नमस्कार। मेरे पास एफएल इंडिया के हैं 1250 रुपए के भाव पर 50 शेयर, और एक वाटेक वाबैक के हैं 100 शेयर 1400 के रेट पे। लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहता हूँ, और क्या मैं और बाइंग इस रेट में कर सकता हूँ? दोनों के लिए पूछ रहे हैं आप? हाँ जी। ठीक है जी, तो पहले एफएल इंडिया की बात कर लें। बढ़िया खरीदारी आपकी, 1250 के भाव पे 50 शेयर लिए हैं आपने, 430 रुपए का हर शेयर पर यहाँ प्रॉफिट है अमित जी इनको। अब ये दो सवाल पूछ रहे हैं कि क्या कर लिया जाए, और क्या इनमें और खरीदारी इन स्तरों पर बनती है? एफएल इंडिया पहले। जी देखिए, मैं तो सलाह नहीं दूंगा ऐड करने का, उसका रैशनल मैं दे देता हूँ। स्टॉक 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तोड़ के उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। जहां पे हम बाजार में पीछे हमने एक रैली देखी, कई स्टॉक्स ने आउट परफॉर्म किया। इनफैक्ट 15 दिनों में स्टॉक का एफएल इंडिया का प्राइस नीचे ही आया है। अगर आप नोट करें, 6 नवंबर को 200 एमआ टूटा था, उस समय दाम 1800 रुपए के लगभग था, और अब प्राइस 1681, मतलब 140 रुपए टूट गया है। और पीछे हमने निफ्टी में अच्छी खासी रैली देखी है। इट इज अनदर थिंग कि पिछले 2-3 दिन से करेक्शन है, बट ओवरऑल एक अच्छा आउट परफॉर्मिंग फेज रहा मार्केट में, और उस फेज में स्टॉक ने अंडर परफॉर्म किया है। तो टेक्निकली वीक है। क्यों वीक है? कि सारे मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है, लोअर लो लोअर हाइज बन रहे हैं, और रिलेटिव स्ट्रेंथ इसका काफी वीक है। तो अगर बाजार प्रेशर में आएगा, अगर ब्रॉडर मार्केट्स में करेक्शन आता है, तो मेरे ख्याल से इसमें ज्यादा करेक्शन आएगा। अगला सपोर्ट लगभग 1480-1500 के आसपास है। तो मेरी सलाह तो यही है कि एक बार आप यहाँ पे मुनाफा बांध दें और निकल जाए। राइट। तो एफएल इंडिया ने पिछले 100 दिनों में बहुत तकलीफें झेली हैं। आपको फायदा है क्योंकि आपकी खरीदारी इतने अच्छे प्राइस पर है, लेकिन संजय जी चूंकि लगातार नीचे के ट्रेंड हैं, टेक्निकली वीक है, 1400 कह रहे हैं तक गिर जाएगा, तो तुरंत अपना प्रॉफिट बुक कीजिए और एफएल इंडिया से निकल जाइए। जितना आपको फायदा देना था इसने दिया, बाकी फिलहाल स्ट्रक्चर काफी वीक। दूसरा आपका था वाटेक वाबाग, और आपने पूछा था खरीदारी करूं, तो उसके लिए भी तो मनाही है। यहाँ पे देखिए थोड़ा लॉस है आपको, 4 रुपये 50 पैसे का 100 शेयर पे 1400 की खरीदारी है इनकी। अमित जी यहाँ पे क्या सलाह होगी? जी मेरी सलाह यहाँ पे भी एग्जिट की है, अनलेस अगर इनके पास कोई फंडामेंटल न्यूज है तो मेरे को पता नहीं, लेकिन टेक्निकली स्टॉक में दम नहीं है। ये भी 200 डे के नीचे ट्रेड कर रहा है, और एक साइडवेज जोन में है। कोई मोमेंटम यहाँ पे पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव भी नहीं है। बट ओवरऑल अगर हम मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म चार्ट देखें, तो यहाँ पे लोअर लो लोअर हाई का स्ट्रक्चर है। तो बाजार में जब काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज दूसरे स्टॉक्स एंड सेक्टर्स में मिल रही है, और अभी यहाँ पे कोई इनको खास विशेष लॉस भी नहीं है, थोड़ा बहुत भी उछाल है, तो यहाँ से निकल जाए तो बेटर है, क्योंकि ट्रेंड यहाँ पे कोई पॉजिटिव नहीं है। यहाँ से भी निकलने की सलाह है। थोड़ा बहुत भी अगर उछाल मिलता है वाटेक वाबाग, वैसे भी आपको यहाँ तो 4 रुपए का नुकसान ही था। स्ट्रक्चर वीक है, मुश्किलें हैं, और 200 डेमा के नीचे भी है, तो सारी तकलीफें लेकर चल रहा है ये स्टॉक। एग्जिट की सलाह इस लेवल पर आपके लिए। और इसी के साथ हमारे लिए ब्रेक का वक्त, एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के उस पार आपके सवाल लेते रहेंगे। हम यहाँ पर दे रहे हैं आपके सवालों के जवाब, आपके स्टॉक से जुड़े जवाब। क्या करना है, बाय सेल होल्ड या फिर कुछ और नई खरीदारी? अमित जी भी हमारे साथ बने हैं, और हमारे अगले कॉलर मिस्टर दीपक जैन आ चुके हैं। कॉल आई है फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से। दीपक जी बहुत स्वागत है आपका। क्या स्टॉक्स आप होल्ड कर रहे हैं सर? नमस्कार जी।
नमस्कार। 200 शेयर है मेरे पास दीपक नाइट्रेट के। अच्छा, तो आपने अपने नाम वाला ही शेयर खरीदा है। बढ़िया है जी। 1725 की रेट में लिया, एवरेज हुआ है मेरा। अच्छा, लेकिन आपके नाम राशि के साथ फायदा नहीं करा पा रहा है आपको। ठीक है जी, पूछते हैं अमित जी से कि क्या हो सकता है इसका उपाय। अमित जी, दीपक नाइट्रेट के दीपक जी के पास 200 शेयर 1725 की खरीदारी, लेकिन 145 रुपए का लॉस इस वक्त। जी देखिए, अनफॉर्चुनेटली स्टॉप लॉस इन्होंने लगाया नहीं और स्ट्रक्चर यहाँ पे क्लियरली वीक है। स्टॉक 200 EMA के नीचे ट्रेड कर रहा है और पिछले 2 दिनों का 3-4 दिनों का अगर आप फॉल देखें तो प्राइस 21 नवंबर को, ज्यादा नहीं 3 दिन पहले इसका प्राइस था लगभग 1700 रुपए। 1700 से सीधा फॉल आ गया 1580 और अभी भी कोई टेक्निकली चार्ट्स में ऐसा लग नहीं रहा कि कुछ यहाँ पे थमावट आ रही है। तो वैसे तो पहले स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, लेकिन कोई भी अपॉर्चुनिटी मिले वीक टेक्निकल स्ट्रक्चर को देखते हुए आप यहां से निकलने की कोशिश करें। दीपक भाई, दीपक नाइट्रेट को तुरंत आपको अलविदा कहना होगा। 3 दिन में 1700 से ये 1580 आ गया, इतना बड़ा फॉल, और अभी भी स्ट्रक्चर वीक है तो आपके पैसे और डूबते ही चले जाएंगे। यहाँ पे आपके पास क्वांटिटी भी ठीक ठाक है, तो फिलहाल तो आपको इमोशन छोड़ के इस स्टॉक से निकलने की ही सलाह दे रहे हैं अमित जी, तो इससे निकल जाइए तुरंत। अगले कॉलर हैं मिस्टर विमल और कॉल आई है नई दिल्ली से। विमल जी, स्वागत है आपका। तो बीकाजी फूड्स में देख पा रहा हूँ आपके पास हैं, लेकिन क्वांटिटी आप बताएंगे और किस भाव पे लिया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। विपिन जी नमस्कार, अमित जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार जी। जी मेरे पास 3 क्वेरीज है जी। बीकाजी फूड 500 शेयर 765 की एवरेज पे मैंने सिप के फॉर्मेट में लिए, एवरेज 765 पड़ रही है और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव देख के कि बीकाजी का लॉन्ग टर्म बिजनेस अच्छा है क्योंकि हल्दीराम ग्रुप से ही है, तो लॉन्ग टर्म आई कैन होल्ड इट फॉर 2-3 ईयर्स, कोई इशू नहीं है। अच्छी बात है। तो लेकिन फिलहाल तो 60 रुपए का नुकसान है इनको बिंजी, लेकिन ये कह रहे हैं कि 2-3 साल रख सकते हैं, थोड़े फंडामेंटल्स भी इन्होंने स्टडी किए हैं, लेकिन आपका स्ट्रक्चर क्या कहता है इस समय? देखिए, स्ट्रक्चर तो वीक ही है ऑनेस्टली, फंडामेंटल जरूर इन्होंने स्टडी की होगी लेकिन वो अभी टेक्निकली चार्ट्स पर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, वीकली एक सपोर्ट जोन पे, ये जोन पे निकलना नहीं चाहिए। 680 का एक इसका सपोर्ट है। मुझे ऐसा लगता है 680 टूटेगा तो दिक्कतें बढ़ेंगी, बट तब तक आई थिंक वी कैन गिव इट अ चांस। 680 का स्टॉप लॉस लगाएं और इसे होल्ड करें। 50 का स्टॉप लॉस और होल्ड करने की सलाह। स्ट्रक्चर फिलहाल वीक, लेकिन अभी निकलना भी ठीक नहीं है, तो 650 के स्टॉप लॉस के साथ बीकाजी को होल्ड कीजिए इस सलाह। और इस बीच में घड़ी देख पा रहा हूं तो समय समाप्त हो गया। माफी चाहेंगे सर कि दूसरा सवाल नहीं ले पाएंगे क्योंकि समय की बाध्यता है। अमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे शो पे पधारे और हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए और उनके लिए स्ट्रैटेजी भी तैयार की। जाने से पहले कोई डिस्क्लेमर्स? जी थैंक यू विपिन जी। जितने भी शेयर्स डिस्कस हुए इनमें मेरी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है, खाली एनएचपीसी में पोर्टफोलियो होल्डिंग है, वो मैंने डिस्क्लोज कर दिया था। जरूर सर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग द शो। और सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। अपने सवाल भेजते रहिए, कोशिश यही रहती कि आपको फायदे वाली सलाह दी जाए, और शुभकामनाएं आपके लिए अगले ट्रेडिंग सेशन के लिए। एक मुनाफे वाला और समझदारी भरा ट्रेड कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।